सबसे पहले बात करें 3 दिन बाद समाजी राबिते बहाल। फैसलाबाद समेत डिवीजन भर में इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत समाजी साइट्स की बहाली भी बतदरीज शुरू है। सर्विसेज बहाल होने पर शहरियों की जानिब से खुशी का इजहार। शहरी कहते हैं इंटरनेट से बहुत से लोगों का कारोबार वाबस्ता था। इंटरनेट बहाली से रोजगार बहाल हो गए हैं। मजीद जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। अरसलान, बताइएगा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो रिस्टोर की जा रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो रिस्टोर की जा रही हैं। फैसलाबाद में भी इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं। इस पर शहरी क्या तासुर रखते हैं, मेरे साथ मौजूद भी उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अच्छा बताएं, 3 दिन इंटरनेट सर्विसेज बंद रही हैं, अब क्या कहेंगे, खुल गई हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ नाम अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पहले तो मैं सिटी 41 का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो आवाम की आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हैं और जितनी जल्द हो सके एक जो है खुशी की खबर हो या जो भी हालात को मद्देनज़र रखते हो, जो हालात हों मुल्की और सियासी, ये फौरी तौर पे उसकी खबर आवाम तक पहुँचाते हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। 3 दिन से सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क की सूरत हाल डिस्टर्ब थी, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है बंद किया हुआ था। ये नेट खुलने से अब लोगों का रब्ता आसानी से एक दूसरे से होगा। बड़ी खुशाइन बात है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, यही कहना चाहेंगे कि अच्छी बात है ये जो इंटरनेट सर्विस इन्होंने बहाल कर दी है। इससे काफ़ी लोगों के रोज़गार जो थे वो मुंसलिक थे इसके साथ, जैसे फूड डिलीवरी वालों के थे या दूसरे ये उबर वगैरह वालों के थे, उनका रोज़गार भी चल गया। और दूसरे नंबर पे ये अच्छा इकदाम है जो इन्होंने इस टाइम ही जो है ये इंटरनेट ओपन कर दिया है। ये सुबह को वेट नहीं किया इन्होंने, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। बिल्कुल, हुकूमत के इस इकदाम को सराहा जा रहा है। 3 दिन तक इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो ब्लॉक रही हैं। अभी इंटरनेट जी ब्रॉडबैंड अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब दफा 144 के निफास में मजीद तोसी। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के निफास में मजीद 4 दिन की तोसी कर दी है। दफा 144 के निफास में मजीद तोसी कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से दफा 144 के निफास में मजीद 4 दिन की तोसी की गई है। महकमा खुराक ताहाल गंदम खरीदारी का टारगेट पूरा करने में नाकाम। डिवीजन भर के 56 लाख बोरी के मजमूई हदफ में से 12,43,000 बोरियां ना खरीदी जा सकी हैं। झंग में गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल। गंदम खरीदारी मुहिम के भी चंद रोज बाकी रह गए। डिवीजन के तमाम इजलास 100% गंदम खरीदारी का हदफ हासिल करने में नाकाम हो गए। डिवीजन भर के 56 लाख बोरी के मजमूई हदफ में से 12,43,000 बोरियां अभी भी खरीदी नहीं जा सकी। में हदफ का सिर्फ 51% गंदम खरीदी जा सकी। फैसलाबाद के जिम्मे मजीद 5 लाख बोरी गंदम खरीदारी बाकी। टोबा के जिम्मे 3 लाख से जायद बोरियां बाकी हैं। झंग में 3 लाख और चन्योट में लगभग 50,000 गंदम की बोरी की खरीदारी बाकी है। तमाम डिप्टी कमिश्नर झंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने हदफ मुकम्मल करने का अज़म जाहिर किया है। 2 लाख टन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम कर चुके हैं। 17 अप्रैल को हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी और हमारी कोशिश है कि हम इसको जल्द से जल्द जो है हमारा 270 पहले उसको टारगेट को मीट करें, फिर कोशिश करें कि 3 लाख टन तक हम इसको लेके जा सके। गंदम खरीदारी हदफ पूरा न होने पर डिवीजन में खुराक फराहमी के मसाइल पैदा होने का अंदेशा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। उधर लालिया इंतजामिया गंदम का हदफ हासिल करने के लिए मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया ने ADCR और DFC के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों से 16,000 गंदम के थैले सरकारी तहवील में ले लिए। ठट्टीवाला राजा से ठेकेदार उमर दराज सुखेरा से 10,000 गंदम के थैले जब्त किए। ठेकेदार अजहर से 6,000 गंदम के थैले तहवील में ले लिए गए। दो दिन की बुलंद परवाज के बाद डॉलर को आर्जी संभाला। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 10 रुपए कमी हुई। डॉलर की उड़ान थम गई। एक ही रोज में डॉलर की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 13 रुपए 93 पैसे की कमी से 285 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 10 रुपए सस्ता होकर 289 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपए सस्ता 320 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 12 रुपए सस्ता बरतानवी पाउंड 375 रुपए से गिरकर 363 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमारती दरम 1 रुपए 50 पैसे सस्ता अमारती दरम 82 रुपए 80 पैसे से कम होकर 81 रुपए 30 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 2 रुपए सस्ता 78 रुपए 75 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि स्टेट बैंक और हुकूमती एक्शन के बाद बेहतरी आई। रेट बेहतर होने पर एक्सपोर्ट की रकम मौसूल हुई। पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 1700 अरब रुपए कमी आई।
बढ़ती महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.27% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। बढ़ती महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.27% इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह 48.02% हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते 23 अशिया महंगी हुई, 7 अशिया सस्ती और 21 की कीमतें बरकरार रहीं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 74 रुपए महंगा हुआ। टमाटर 2 रुपए 54 पैसे महंगे हुए। आलू 1 रुपया 67 पैसे। चावल 2 रुपए 81 पैसे महंगे हुए। अंडे फी दर्जन 5 रुपए महंगे हुए। दाल मसूर 3 रुपए 36 पैसे। बड़ा गोश्त 8 रुपए 62 पैसे महंगा हुआ। बच्चों का खुश्क दूध 13 रुपए 54 पैसे फी पैकेट महंगा हुआ। नहाने का साबुन 5 रुपए 11 पैसे। गुड़ 5 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ। मुल्क का तरसीली निज़ाम मुतासर, कारोबारी अफराद का लाखों का नुकसान। टेक्सटाइल इंडस्ट्री परेशान, खाम माल के आमदोरफ्त रोकने से फैक्ट्रीज बंद। 2 रोज से तिजारती तरसीली निज़ाम मुतासर होने से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रुक। इस्लामाबाद में तरसीली निज़ाम मुतासिर होने से कारोबारी अफराद को लाखों का नुकसान। सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक कहते हैं मुल्क में सियासी हालात का मनफी असर कारोबार पर नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले हमारे मुल्क का सॉफ्ट इमेज मुतासिर होता है। सूरत हाल ख़तरनाक है, जो हुजूम है वो किसी की बात सुनता नहीं है। तो हमारी ये दरख्वास्त है लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों से कि इन कंटेनर्स का ख़ास ख्याल रखा जाए, मेक श्योर किया जाए कि ये टाइम पर पहुंच जाए। इनका डिले भी बिल्कुल किसी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें से किसी के साथ खराबी हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरी जानिब एहतजाजी मुजाहरे और जलाओ घराव के बाइस कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर हैं। 8 बाजारों में जबरदस्ती दुकानें बंद करने से कारोबारी अफराद में खौफ पाया जाता है। 2 रोज से तजारती तरसीली निज़ाम मुतासिर होने से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रुक गई। मेंबर पायमा फैसल मियांदाद कहते हैं इंतजामिया को लाहे अमल तय करना चाहिए, जिसका दिल करता है तजारती मराकज़ की तरफ आ जाता है। ऐसे मौशी सरगर्मियां नहीं चलती। 2 दिन हो गए हमें कोई भी डिस्पैचेस नहीं आई, कोई माल धागा जो गाड़ियाँ नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि रास्ता क्लोज है तो ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो गाड़ियाँ निकली नहीं है। उसके बावजूद बाजार में कोई चेंज नहीं है। सनतकार कहते हैं दुनिया भर में इमरजेंसी और कर्फ्यू में भी एक्सपोर्ट कंटेनर्स को नहीं रोका जाता। पाकिस्तान में भी यही कानून लागू किया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इदारों का फ्लैग मार्च। पाक फौज की 3 कंपनीज, पुलिस अफसरान और एलीट के जवानों ने शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर फ्लैग मार्च किया। पंजाब के दीगर इजला की तरफ फैसलाबाद में भी अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पाक फौज के जवान पहुँच गए। पाक फौज की 3 कंपनियों ने जिला पुलिस, एलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के जवानों के हमरा शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर फ्लैग मार्च किया। इदारों ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिलाल रोड, GTS, नड़वाला रोड, समुद्री रोड, कैनाल रोड और शेखुपुरा रोड समेत दीगर अहम शाहराहों पर फ्लैग मार्च किया। CPO फैसलाबाद, SSP ऑपरेशन भी फ्लैग मार्च में शरीक में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए मुनाकिदा फ्लैग मार्च के दौरान शहरियों ने सिक्योरिटी इदारों के हक में नारेबाजी की। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। उधर जंग में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल पंजाब अफवाज पाकिस्तान पंजाब पुलिस से इजहार एकजहती के लिए सड़कों पर निकल आई और रैली निकाली। रैली में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने जंग में तरक्याती काम कराने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी को भी खराज तहसीन पेश किया। यूथ ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल पंजाब ने अफवाज पाकिस्तान, पंजाब पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से यकजहती के लिए रैली निकाली, जिसकी क़ियादत सीनियर नायब सदर PYO सेंट्रल पंजाब सरदार हाजी खान पठान ने की। हाजी खान पठान का कहना था कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान है तो हम हैं। इन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब को जंग में तरक्याती काम करवाने पर खैराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल ऐसे अज़ैम जो मुल्क पाकिस्तान के लिए खतरा हैं उनकी भरपूर मजम्मत ही नहीं बल्कि उनका डट कर मुकाबला करेगी। रैली में सियासी व समाजी रहनुमा हाजी शेख आजाद नासिर, साबिर मोहल, सदाम शाह, रमजान हैदर, शाहिद पाशा, शहवार भट्टी, तकी मलिक, सलमान मलिक, जिशान बलोच, मजहर आमिर, असद कांजू शरीक हुए। डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PYO फहीम अब्बास राही ने कहा कि पाक फौज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, फौज का एहतराम करना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान ही हमारी रेड लाइन है। अगर पाकिस्तान से प्यार करेंगे तो पाकिस्तान अगर जिंदा है, पाकिस्तान के इदारे अगर जिंदा हैं, मुस्तकम हैं, तो हम भी सुरक्षित सांस लेंगे। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद और पंजाब पुलिस के हक में नारेबाजी भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग।
गुज़श्ता रोज फैसलाबाद बार में हंगामा आराई और वकला की गिरफ्तारी का मामला। डिस्ट्रिक्ट बार में जनरल हाउस इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत सदर बार एसोसिएशन राना शाहिद मुनीर मंच ने की। गुज़श्ता रोज फैसलाबाद बार में हंगामा आराई और वकला की गिरफ्तारी का मामला। डिस्ट्रिक्ट बार में जनरल हाउस इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत सदर बार एसोसिएशन राना शाहिद मुनीर मंच ने की। इनके अलावा मेंबर पंजाब बार इम्तियाज अहमद लूना, फारूक अहमद डोगर, चंगेज खान काकड़ और मियां मेहरान ताहिर भी शरीक हुए। इस मौके पर जारी एलामिया में कहा गया कि वकला पुलिस के बार में दाखिले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। गिरफ्तार वकला की रिहाई और CPO और RPO की जानिब से माफी न मांगने तक अदालती हड़ताल जारी रहेगी। पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए जाएंगे। मुकदमात के वापस न लेने तक किसी पुलिस वाले को कचहरियों में दाखिल होने की इजाजत न होगी। इजलास के अख्ताम पर वकला ने जिला कौंसल चौक में पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। वकला की जानिब से CPO दफ्तर के सामने भी एहतजाज किया गया। चिन्योट में फैसलाबाद बार में पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट बार चिन्योट की कॉल पर मुकम्मल हड़ताल रही। हड़ताल की वजह से वकला अदालतों में पेश न हुए। सेक्रेटरी बार एसोसिएशन शाहिद याकूब चौधरी का कहना था कि बार रूम्स के अंदर पुलिस के घुसने की मजम्मत करते हैं। पुलिस ने बर्बरियत की तमाम हदें पार की हैं। पंजाब बार कौंसिल की हड़ताल के फैसले के साथ खड़े हैं। पुलिस चादर और चादर दीवारी का तकद्दुस पमाल करने से बाज आए। फैसलाबाद बार में पुलिस एक्शन के खिलाफ एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टोबा ने मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया। सारीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से सेक्रेटरी बार एसोसिएशन टोबा का कहना है कि बार का तकद्दुस पामाल किया गया है। वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। पंजाब बार कौंसिल की हड़ताल के फैसले के साथ खड़े हैं। यहाँ बात करें फैसलाबाद में मुख्तलिफ सड़कों की बहाली के लिए 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के इजाफी फंड जारी कर दिए गए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। सड़कों की हालत दुरुस्त करने पर काम शुरू कर दिया गया। सड़कों पर 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के इजाफी फंड्स खर्च किए गए। फैसलाबाद बाईपास के लिए मजीद 3.5 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। जंग रोड, समुद्री रोड, सत्याना रोड और जड़ामाला रोड के लिए 4 करोड़ 65 लाख रुपए मंजूर किए गए। अब्दुल्लापुर ता निशाताबाद पुल, जुमरा रोड की बहाली के लिए 3 करोड़ 2 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। टिड्डी मीनार ता 203 फाटक तक जड़ामाला रोड के गिर्द साइड ड्रेन वर्क बनेगा। 3 करोड़ 88 लाख रुपए रखे गए। लाहौर फैसलाबाद जड़ामाला भक्कर रोड की बहाली के लिए 4 करोड़ 43 लाख, अड्डा 12 मेल था गोजरा मोड़ फैसलाबाद रोड के लिए 58 लाख की इजाफी ग्रांट मंजूर की गई। पुड़ियावाला साहियावाला इंटरचेंज रोड की बहाली के लिए 1 करोड़ 70 लाख। सब कैंपस जरिए यूनिवर्सिटी टोबा में सड़क के लिए 1 करोड़ 56 लाख। समुद्री रजाना टोबा टेक सिंह रोड के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। रिचकोट तानियावाला रोड से मलहिका चकूक के लिए 3 करोड़ 18 लाख। नहर गोगीरा तक जगतपुर जड़ावाला रोड की बहाली के लिए 3 करोड़ 64 लाख। टोबा टेक सिंह में UC 25 ता 56 रोड की बहाली के लिए 1 करोड़ 96 लाख रुपए मंजूर किए गए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने सप्लीमेंट्री ग्रांट के इजरा की मंजूरी दी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से झंग शहर को खूबसूरत बनाने का मंसूबा। शहर के 5 चौक चौराहों को सजाने का फैसला। 5 ग्रीन बेल्ट भी सजाई जाएंगी। के पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत झंग को खूबसूरत बनाने के लिए शहर के 5 चौक चौराहों को सजाया जाएगा, जबकि 5 ग्रीन बेल्ट्स भी हरी भरी की जाएंगी। इस सिलसिले में वर्ल्ड बैंक की टीमों ने शहर का दौरा किया और चौराहों का जायजा लिया। टीमों ने यूसुफ शाह रोड, इस्लामिया स्कूल चौक, खत्मे नबूवत चौक, सर्किट हाउस चौक, आदिवाल चौक, हिफाजती बंद और चन्योट मोड़ का जायजा लिया। वॉल डेकोरेशन और मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट्स लगाने के हवाले से सूरत हाल चेक की। PC1 जो है हमारे ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, चौक्स के हवाले से, ग्रीन बेल्ट्स की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके थे, लेकिन DC साहब की एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी पैसे लगने हैं वो बड़े ऑप्टिमम लगें, बड़े पॉजिटिव लगें। उसके हवाले से उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके हवाले से अभी रिविजिट हो रहा है कंसल्टेंट्स के साथ। CEO म्यूनिसिपल कमेटी आदिल रांझा और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मुजम्मल इलियास वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ थे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। अफसर शाही का रवायती अंदाज शहरियों की सहूलत के लिए वज़ीर आला के अहकामात इजलासों तक महदूद। फैसलाबाद में 125 में से 40 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली मुमकिन। फैसलाबाद में साफ पानी का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बनने लगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। जिले इंतजामिया के अमली इकदामात सिर्फ इजलासों की नजर हो गए। जिला भर में सरकारी इदारों के 125 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद, मगर शहरी नीली कैनों में पानी खरीदने पर मजबूर हैं। सेहत के 13 फिल्ट्रेशन प्लांट समेत जिला भर में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के लगाए गए 40 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाली के मुंतजिर हैं। शहरी कहते हैं साफ पानी का हुसूल नामुमकिन हो चुका, पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया साफ पानी की फराहमी के लिए इकदाम करे। देखिए जी, पानी एक मेन ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर पानी अवेलेबल ही नहीं है। जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं वो कुछ जहाज टूटे उतार के लगे हैं, कभी यहाँ का मीटर भी नहीं लगा हुआ।
اور پانی باہر لانے سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جتنے بھی شہر بھر کے پلانٹس ہیں تقریباً وہ سارے کے سارے بند پڑے ہوئے ہیں. ضلعی انتظامیہ کے تمام فلٹریشن پلانٹ 15 روز میں بحال کرنے کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا. دوسری جانب نجی این جی اوز اور فلاحی تنظیموں کے فلٹریشن پلانٹ بھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکے. کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41، فیصل آباد. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی نادہندگان کے خلاف کارروائیاں. ٹیکس واجبات ادا نہ کرنے پر 3 پاور لومز فیکٹریز کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے. مالی سال کے مقابلے 27% اضافہ. فیصل آباد ڈویژن سے 65 ارب روپے وصولیاں کر لی گئیں. آمدن پر عائد انکم ٹیکس سے 43 ارب ٹیکس وصول کیا گیا. سیلز ٹیکس سے 22 بلین روپے وصولیاں ہوئی، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں وصولیاں 51 ارب 20 کروڑ روپے رہی تھی. گزشتہ ایک مہینے کے دوران 5 ارب 30 کروڑ روپے ٹیکس آمدن ہوئی. فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر حکام کے مطابق رواں مالی سال کے اہداف 30 جون سے قبل مکمل کر لیے جائیں گے. دوسری جانب ایف بی آر کی نادہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری. گزشتہ سالوں کے ٹیکس واجبات ادا نہ کرنے پر رفیق رضا، شیراز اور افضال حسین ویونگ فیکٹریوں کے بینک اکاؤنٹس منجمد. 11 ملین روپے سے زائد کی ریکوری کر لی گئی. فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر حکام کے مطابق رفیق رضا ویونگ کے ذمہ 3.7 ملین روپے واجب الادا تھے. شیراز ویونگ فیکٹری نے 5.7 ملین اور افضال حسین ویونگ نے 2.5 ملین روپے ٹیکس ادا نہیں کیا. الائڈ اسپتال فیصل آباد کے شعبہ بیرونی مریضہ میں مریضوں کے رش میں اضافہ. اسپتال انتظامیہ کے شعبہ بیرونی مریضہ میں مختلف بلاکس بنانے اور فلٹر کلینک قیام کا فیصلہ. شوگر، بلڈ پریشر، جسم درد کے مریضوں کے لیے شعبہ بیرونی مریضہ میں علیحدہ بلاک مختص کیا جائے گا. چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری نے الائڈ ہاسپٹل کے شعبہ بیرونی مریضہ میں مریضوں کے رش کو کنٹرول کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی. ایم ایس الائڈ اسپتال ڈاکٹر فہیم کہتے ہیں شعبہ بیرونی مریضہ میں مختلف بلاک بنائے گئے ہیں. ایسے میں فلٹر کلینک کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. فلٹر کلینک میں موجود سینئر ڈاکٹر ہی سیریس مریضوں کو پروفیسر تک بھجوائیں گے، جبکہ نارمل حالت کے مریضوں کو فلٹر کلینک میں ہی چیک اپ کی سہولت میسر ہوگی. ان مریضوں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے وردی وائس چانسلر صاحب فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر ظفر علی چودھری صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے پرو وائس چانسلر صاحب کی سربراہی میں. اس میں ہم جو ہے وہ او پی ڈی کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم اس میں ایک فلٹر کلینک بنا رہے ہیں جس کا پرپس یہ ہے کہ جو پیشنٹس کرونک ڈیزیز کے ہیں وہ پروفیسر صاحب کو میکسیمم دکھا سکیں. ان کا مزید کہنا تھا شوگر، بلڈ پریشر، جسم درد کے مریضوں کے لیے بلاک مختص کر دیا ہے جن کی پرچی بھی وہاں سے ہی بنے گی. ان کا مزید کہنا تھا اس اقدام سے شعبہ بیرونی مریضہ میں مریضوں کے رش کو کم اور علاج میں مزید بہتری لائی جا سکے گی. پی ڈی میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو معمولی ہلکا پھلکا ان کو نزلہ زکام ہوتا ہے. کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ واقعہ ہی کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں اور وہ پروفیسر صاحب کے لیول کے ڈسکس کرنے والے کیسز ہوتے ہیں. تو ہم فلٹر کلینک جو ہے وہ وی سی صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کا پرپس مین یہ ہے کہ فلٹر ہو کے پیشنٹس جو ہیں وہ پروفیسر صاحب کے پاس جائیں تاکہ پروفیسر صاحب جو ہے اپنے کمپلیکیٹڈ کیسز پہ زیادہ توجہ دے سکیں. ایم ایس الائڈ اسپتال کا مزید کہنا تھا کہ اگلے ہفتے تک او پی ڈی میں نئے ایس او پیز کے تحت علاج کی سہولت میسر ہوگی. کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. حکومت نے فیصل آباد کے شہری علاقوں میں پاراسٹی ڈسپنسریز تو بنا دی مگر عملہ فراہم کرنا بھول گئے. اربن ایریا میں واقع ڈسپنسریز 3 سال سے ڈاکٹر ایل ایچ وی اور دیگر عملے کی منتظر ہے. آباد میں 12 سٹی ڈسپنسریاں 3 سال بھی عملے سے محروم ہیں. شہریوں کو علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا ہے. محکمہ صحت حکام کے مطابق دیگر 36 ڈسپنسریوں میں عملہ لے کر 12 ڈسپنسریوں کا نظام چلا رہے ہیں. سی او ایل ڈاکٹر اسفن یار کہتے ہیں کہ حکومت سے عملہ مانگا ہے مگر ابھی تک عملہ نہیں مل سکا. ڈپارٹمنٹ نے ہم نے بھیجی تو ہے ریکویسٹ اس میں کہ جو ایس این ای اس کی پراپر ہے وہ اپروو کر دی جائے اور اس میں عملہ جو ہے وہ آ جائے. لیکن ابھی اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ جہاں پہ ہمارے پاس 2 سے 3 ایل ایچ ویز تھیں کہیں پہ یا 2 ڈسپینسرز تھے یا مڈ وائز زیادہ تھیں تو ان کو شفٹ کر کے ان کا نظام چلایا گیا ہے. پیپلز کالونی، فیکٹری ایریا، سمن آباد اور دیگر علاقوں میں واقع گورنمنٹ سٹی ڈسپنسریوں میں عملے کی اشد ضرورت ہے جہاں ایل ایچ وی اور ڈسپنسر شہریوں کو علاج کی سہولت فراہم کر رہے ہیں. 2017 سے قبل جب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام قائم تھا تب یہ جو شہر کے اندر ڈسپنسریز ہیں یہ میونسپل کارپوریشن کے انڈر کام کرتی تھیں اور ان کی جو سینکشن اسٹرینتھ جو ہمارے پاس اویلیبل ہے 2017 سے آنورڈ یہ 36 کے قریب ڈسپنسریز ہیں جس میں ایس این ای بھی اپرووڈ ہے اور تمام تر عملہ اس میں تعینات ہے اور وہ کام کر رہا ہے. 36 گورنمنٹ سٹی ڈسپنسریوں میں تعینات ڈاکٹر 3 دن مختلف ڈسپنسریوں میں جا کر علاقہ مکینوں کو علاج کی سہولت فراہم کر رہے ہیں. کیمرامین جنید علی کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد.
फैसलाबाद में महकमे सेहत इंतजामिया के डेंगू वर्कर्स को घर घर मार्किंग के अहकाम जारी। साल 2023 में रिपोर्ट होने वाले डेंगू मरीजों के इलाकों में खुसूसी डोर मार्किंग की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर जुल्कनैन कहते हैं जिले इंतजामी के तहत पर डोर मार्किंग की जा रही है। उनका कहना था कि शहरी इलाकों में डोर मार्किंग की जाएगी। डेंगू लार्वा मिलने वाले मकामात पर भी डोर मार्किंग की जाएगी। महकमा तालीम फैसलाबाद का मॉनिटरिंग विजिट रिपोर्ट्स पर एक्शन। डी सेकेंडरी एजुकेशन ने 170 असातिज़ा को गैर हाजिरी पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट एवल्यूशन असिस्टेंट्स ने विजिट किए। MEAs विजिट के दौरान असातिज़ा की गैर हाजिरियों की रिपोर्ट की गई। असातिज़ा को वजाहत जमा कराते हुए पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई। गैर हाजिरी पर सबसे ज्यादा जड़ावाला के 57 और सिटी के 45 टीचर्स को नोटिस दिए गए। दिगर ट्रांसपोर्ट की निस्बत रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। मिल्लत कराक्रम रहमान बाबा और पाकिस्तान एक्सप्रेस में बुकिंग फुल। स्टेशन इंतजामिया ने कराची जाने वाली ट्रेन की बुकिंग रश के बाद 15 मई तक बंद कर दी। ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा क्या हुआ, मुसाफिर ट्रेन पर सफर करने को तरजीह देने लगे, जिसके सबब मिल्लत कराक्रम रहमान बाबा और पाकिस्तान एक्सप्रेस में बुकिंग फुल हो गई। फैसलाबाद स्टेशन इंतजामिया ने कराची जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग रश के बायस 15 मई तक बंद कर दी। रश के बायस मुसाफिरों को एडवांस बुकिंग में मुश्किलात का सामना है। ट्रेन जो आती है ट्रैक पे आती है, यहाँ पे पैसेंजरों का रश बढ़ जाता है और यहाँ पे दुश्वारी होती है, लाइनों में लगना पड़ता है और लाइनें इतनी लंबी होती है कि कुछ पैसेंजर को बगैर टिकट के ट्रेन के अंदर दाखिल होना पड़ता है। इसी वाले से मुसाफिरों का कहना है कि टिकट लेने में दुश्वारी का सामना है। रश बढ़ने से घंटों लाइनों में ख्वार होना पड़ता है। महकमा रेलवे रश के मुताबिक इंतजाम करे। और ज़्यादा लोग जो बाहर वाले हैं वो अपना ट्रेन पे सफ़र करते हैं, बाहर किराया फोल्ड नहीं होता, जो रेलवे स्टेशन का किराया वो मुनासिब होता है, इसलिए ट्रेन का सफ़र करते हैं। जैसे कि ये रश बढ़ चुका है, लाइनें लगती हैं तो वक्त का बहुत ज़ाया होता है। इसी तरह टिकटें बंद कर देते हैं ये देना, तो ट्रेन में जब लोग जाते हैं तो टिकटें वहाँ से महंगी लेने पड़ती हैं। इधर रेलवे हुकाम का कहना है कि रश के बायस एडवांस बुकिंग बंद की है। रश कम होते ही बुकिंग दोबारा खोल दी जाएगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। और इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।